मूवी के स्टार्ट में हमें एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन दिखाया जाता है, जो कि एक कॉन्फ्रेंस में लोगों को अपनी एबनॉर्मल और सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पैरन फैमिली, रॉजर, कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीना, सिंडी और छोटी अप्रैल, जो कि अपने बच्चे के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। उनके सारे बेटियां घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनका डॉग घर के अंदर नहीं जाता। वो काफी डरा हुआ होता है। अप्रैल को घर के पास एक बहुत बड़ा ट्रे के नीचे एक म्यूजिक टॉय मिलता है, जिसमें एक मिरर भी लगा हुआ था। बाकी लड़कियां घर के अंदर हाइड एंड सीक खेल रही होती है और अचानक उनसे एक लकड़ी का पाइन बोर्ड उड़ जाता है। वो पाइन बोर्ड किसी डोर को छुपाने के लिए लगाया गया था। जब उनके फादर चेक करते हैं, तब उस डोर के पीछे उन्हें एक स्टोर रूम मिलता है। उस स्टोर रूम में काफी अंधेरा था और वहाँ पर उन्हें एक पियानो और काफी सारे पुरानी चीज मिलती है। उन लोगों का डॉग रात को भी अंदर नहीं आता और बाहर से ही बार बार भौंक रहा था। अगली सुबह कैरोलिन उठती है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी पर जख्म के निशान है और उनका घर का सारा गाड़ी 3:07 पर रुका हुआ है और उनकी बेटी अप्रैल को उनका डॉग बाहर मरा हुआ मिलता है। इसके बाद हमें एड वॉरेन के घर पे गोस्ट म्यूजियम दिखाया जाता है। वहाँ एड के साथ एक प्रेस रिपोर्टर भी होता है। वहाँ पर वॉरेन बताता है कि इस म्यूजियम में जितनी भी चीजें हैं वो सारे श्रापित या भूतों की है या इन्हें जादू टोना में इस्तेमाल किया गया है और ये गोश्त महीने में एक बार आकर यहाँ प्रेयर करते हैं। फिर एटो ने एक एनाबेल डॉल के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस डॉल में एक बहुत बड़ी शैतानी ताकत है जिसने इस डॉल को अपना बॉडी बना के रखा है। इसके बाद फिर हमें वो फार्म हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही 3:07 होता है घड़ी वहाँ पर रुक जाती है और ठीक उसी वक्त बुरी चीजों का टाइम शुरू हो जाता है। फिर क्रिस्टीना जब अपने बेड पर सो रही होती है, कोई उसका पैर जोर से खींचता है और इसी के साथ उसे बहुत गंदी बदबू भी आता है। सिंडी को नींद में चलने की आदत होती है और वो नींद में चलते चलते एंड्रिया के रूम में आ जाता है और अजीब तरीकों से अलमारी पर सर पटकता है। अगले दिन सुबह कैरोलिन की बॉडी पर एक और जख्म का निशान दिखता है और रॉजर जब घर के बाहर जाता है, वो देखता है कि ट्री पर बैठा हुआ सारे कबूतर मरकर नीचे गिरा है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। और जब घर पर अप्रैल और कैरोलाइन अकेली होती है, तब अप्रैल किसी के साथ बात कर रहा था, लेकिन जब कैरोलाइन देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर अप्रैल कैरोलिन को हाइड एंड सीक खेलने को कहता है और कैरोलिन उसे ढूंढते हुए जब एंड्री के रूम में जाता है, वहाँ पर अलमारी खुद ब खुद खुल जाती है और अलमारी से एक हाथ निकलकर अचानक क्लैप करता है। ये देखकर कैरोलिन काफी शॉक हो जाता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद रात को जब क्रिस्टीना सो रही थी, उसका पाँव कोई खींचता है, इस बार और ज्यादा जोर से खींचता है। वो ये सब देखकर डर जाती है और वो ये सब रॉजर और अपनी पूरी फैमिली को बताती है। कैरोलिन को दिखाया जाता है और अब उसके बॉडी पर और ज्यादा जख्म के निशान होते हैं। तभी उससे बच्चों के खेलने की आवाजें आती है, तो वो जाकर चेक करता है, लेकिन सारे बच्चे अपने रूम में सोया हुआ होता है। फिर अचानक से वहाँ पर एक अजीब चीज होने शुरू हो जाती है। घर के सारे फोटो फ्रेम्स खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं। इसके साथ ही कैरोलिन को एक लड़के की आवाज आती है। वो उसकी आवाज को फॉलो करता है। जब वो बेसमेंट के पास पहुंचता है, तब खुद ब खुद बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है। कैरोलिन बेसमेंट में जाकर जब वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, बेसमेंट का डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है। कैरोलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तब उसकी तरफ कोई एक बॉल फेंकता है। कैरोलिन फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब वहाँ पर काफी अंधेरा हो जाता है। फिर कैरोलिन माचिस की तीली जलाकर वहाँ देखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके पीछे से 2 हाथ निकलकर क्लैप करती है। कैरोलिन वहाँ पर फंस जाती है और सिंडी एंड्रयू के रूम में पहुंचकर फिर से अलमारी पर अपना सर पटक रहा होता है। एंड्रयू ये देखकर सिंडी को अपने साथ सुला लेती है। तभी अचानक से उस अलमारी की डोर खुद ब खुद खुल जाती है। एंड्रयू उस अलमारी को खोलकर चेक करती है, तब उस अलमारी के ऊपर एक भूत बैठा हुआ होता है जो उस पर अटैक कर देता है। जब रॉजर काम से वापस आता है, तब वो सुनता है कि हर तरफ से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही। सबसे पहले वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और कैरोलिन को वहां से निकालता है। वो दोनों बेसमेंट से बाहर आकर ऊपर जाते हैं और सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अब सारे लोग काफी डर चुके थे। फिर अगले सीन में यूनिवर्सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉरेन सुपरनेचुरल चीजों के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं।
और उन्हीं ऑडियंस में बैठा हुआ था कैरोलिन। लेक्चर खत्म होने के बाद कैरोलिन एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन के पास जाती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके घर पर आए, जिस पर एड और लॉरेन उनके घर पर चले जाते हैं। तब कैरोलिन और रॉजर उन्हें सारी बातें बताता है। वो कहता है कि घर में गंदी स्मेल आती है, रात में 3 बार दरवाजा नॉक होता है और सुबह होते ही सब बंद हो जाता है, और जो भी बॉट उनके घर पर आकर बैठता है सुबह उनके गार्डन में मरा हुआ मिलता है। घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुक जाता है। उनके बातें सुनकर एड कहता है ये सब कुछ शैतान होने की तरफ इशारा कर रहा है। उसके बाद वो लोग बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर जाकर लॉरेन समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हुआ है। एड घर में होने वाले सारे इंसिडेंट कैरोलिन से पूछ रहा था और उन सब बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल से उसकी फ्रेंड रॉरी के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर अप्रैल वो म्यूजिक टॉय दे देता है। जब लॉरेन उस म्यूजिक टॉय को प्ले करता है तब वो देखता है कि उस मिरर में एक छोटे बच्चे का आत्मा है और वो आत्मा उस बच्चे रॉरी का होता है। वो लोग फिर उस ट्री की तरफ जाता है जहाँ पर उन्हें वो म्यूजिक टॉय मिला था। तब लॉरेन वहाँ पर उस भूत को देख लेता है जो इस फैमिली को परेशान कर रहा था। फिर लॉरेन कैरोलिन और रॉजर को बताता है कि इस घर में एक बहुत बड़ी शैतान का कब्जा है और जब वो यहाँ पर आई थी तभी उसने उसको देख लिया था और ये एक काला शैतान की रूह है जो बड़ी ताकतवर है। वो उन्हें बताती है कि उसने कैरोलिन, रॉजर और उनके बच्चे के पीछे भी इसी साय को देखा था। उस काले साय की परछाई इनके साथ है और वो ही इन्हें परेशान कर रहा है और यहाँ तक कि वो उनके पीछे लग गया है। अगर वो ये घर छोड़कर चले भी जाए तब भी वो साया इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। तब एड उन्हें बताता है कि उन्हें यहाँ पर एक एक्सोर्सिज्म करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले कोर्ट से इजाजत चाहिए, जिसके लिए पहले उन्हें चर्च को सबूत देना होगा, तभी वो लोग उन्हें अलाउ करेंगे एक्सोर्सिज्म के लिए। लॉरेन उन्हें बताती है कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं और सबसे बुरा है एक साया जिसके दिल में बहुत नफरत भरे हुआ है। और रात को जब एड रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा होता है उसे सिर्फ उसकी ही आवाज सुनाई देती है, उसमें कैरोलिन और रॉजर की एक भी आवाज नहीं होती। और लॉरेन एड को उस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताती है। एक आदमी ने यहाँ पर एक फार्म हाउस बनाया था। उस आदमी ने एक औरत के साथ शादी की थी जो काले जादू पर बहुत यकीन करती थी और उनका जब बच्चा हुआ उसके बाद जब बच्चा बस 7 दिन का था, पति ने देखा कि उसका बीवी उसके बच्चे को बलि दे रहा था। ये देखकर उसके बीवी भागकर उस पेड़ पर गई और सब इंसान को श्राप देकर वहीं फांसी लगाकर मर गई। उस वक्त भी टाइम 3:07 ही हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद उस घर पर बहुत ज्यादा मौत हुई। जैसे रॉरी नाम का एक बच्चा जंगल में गुम हो गया था और उसकी माँ ने उसी स्टोर रूम पर आकर सुसाइड कर लिया। इसके अलावा उस घर में एक नेबर मेट ने भी आकर सुसाइड कर लिया था और एक नेबर का बच्चा तालाब में डूबकर मर गया था। अगले दिन एड और लॉरेन रॉजर के घर पर जाते हैं। वो सारे प्रूफ इकट्ठा करना शुरू कर देता है ताकि चर्च को दिखा सके। इस काम को करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर उनकी मदद करता है और एक लड़का ब्रैड भी। वो लोग इस घर के चारों तरफ कैमरा और वॉइस रिकॉर्डिंग लगा देते हैं और अंदर लॉरेन कैरोलिन और उसकी फैमिली पिक्चर को देखता है और अचानक से बेसमेंट की डोर ओपन हो जाता है और एड और लॉरेन वहां पर चले जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जब वहां से बाहर आने की कोशिश करते हैं तब डोर अपने आप बंद हो जाता है। अगले दिन सुबह को उस काली आत्मा बातशीबा की रूह नजर आती है। इससे पहले कि लॉरेन वहां पहुंच पाती, बातशीबा कैरोलिन को पोजेस कर लेता है और जब लॉरेन कैरोलिन को पूछती है तो वो बोलता है उसे कुछ नहीं हुआ है। और उसी रात सबसे पहले पुलिस ऑफिसर ब्रैड को एक लड़की की आवाज आती है और उसे उस नौकरानी का गोश्त नजर आता है और वो पुलिस ऑफिसर को काफी डरा देता है और उसे कह रहा होता है कि वो छुप जाए। सारे लोग उसी रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन ना तो उन्हें वहाँ पर बच्चे नजर आते हैं और ना ही नैन्सी। एड टॉर्च लाइट की मदद से ढूंढ रहा होता है। तब वो देखता है कि नैन्सी 2 दरवाजों के बीच में फंसा हुआ है। लॉरेन जब अंदर चेक करने जाती है और वहाँ पर उसे वो रस्सी भी मिल जाती है जिससे वो काली आत्मा ने सुसाइड की थी। तब फ्लोर टूटकर वो नीचे गिर जाती है। तभी उसे रॉरी की मदर की गोश्त नजर आती है और रॉरी की मदर की गोश्त बोलती है कि ये सब उसने खुद से नहीं किया, ये सब बातशीबा ने उससे करवाया था। और वो कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। लॉरेन भागकर बाहर आती है और वो सबको बताती है कि बुरी परछाई सिर्फ माँ को पोजेस करती है और माँ के हाथों ही उसके बच्चे की जान ले लेते हैं। वो उन्हें बताती है कि अब वो कैरोलिन को पोजेस कर रही है और उसके बॉडी पर जो जख्म के निशान है उसकी वजह भी यही गोश्त
थे। अचानक से सारी क्रॉसेज जमीन पर गिर जाता है और नैन्सी को कोई उसके बालों से पकड़कर इधर उधर मारना शुरू कर देता है। वो लोग नैन्सी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और एड को भी ये बताती है कि ये हमारे लिए भी इशारा है। अगले दिन लॉरेन और एड फादर गॉर्डन को उस घर में होने वाली सारी बातें बता रहे होते हैं और सारे सबूत भी दे रहे होते हैं और उसकी बेटी जूडी दिखाया जाता है और वो वात्सवा का गोश्त उसके लॉकेट के जरिया से वहाँ पहुँच जाता है। तभी वो जूडी का पाँव खींचता है जिससे वो जाग जाती है और काफी डर जाता है और अपने मदर और फादर को ढूंढता है और वो भूत उसे नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करती है। लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर एड और लॉरेन वापस आ जाते हैं और अपने बेटी की जान बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टीन को अपने साथ कहीं ले जा रही होती है और जैसे ही इस बात को रॉजर को पता चलता है वो फौरन एड को इन्फॉर्म करता है। लॉरेन उसे बताती है कि वो अपने बच्चों को लेकर उस घर में गई है क्योंकि ये सारे शैतान माओ पर कब्जे कर अपने ही बच्चे को मारने पर मजबूर कर देते हैं और ये सब लोग दोबारा उस घर पर चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तब कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने वाली होती है, लेकिन वो लोग क्रिस्टीन को बचा लेता है और उसे कार में बिठाते हैं। अप्रैल इस इंसिडेंट को देखकर काफी डर जाती है और किसी जगह पर जाकर छुप जाता है और जब वो लोग कैरोलिन को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तब वो गोस्ट उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और कैरोलिन को बाहर जाने नहीं देती। और लॉरेन समझाती है कि ये आत्मा कैरोलिन को पोजेस कर चुकी है, अब वो इसे इस घर से बाहर जाने नहीं देगा। अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो कैरोलिन मर जाएगी। और वो शैतान कैरोलिन को खींचकर स्टोर रूम में ले जाता है। वो लोग भी स्टोर रूम में चले जाते हैं। वहाँ कैरोलिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये शैतान काफी पावरफुल होता है और उनकी हालत काफी खराब कर चुका होता है, जिससे उसे कंट्रोल में लाने का कोई आसान तरीका नहीं था। और दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर घर में अप्रैल को ढूंढ रहा था। कैरोलिन किसी की भी कंट्रोल में नहीं आती और वो एक एक करके सब पर अटैक कर देता है। वो लोग कैरोलिन को एक चेयर पर बांध देते हैं और उसकी हालत देखकर एड ये डिसाइड करता है कि वो खुद एक्सोर्सिज्म करेगा। जैसे ही एड एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता है शैतान वास्तवा कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और वहाँ पर शैतान और ताकतवर होते जाता है। पर एड वहाँ नहीं रुकता, वो एक्सोर्सिज्म करता जाता है और फिर हमें एक अजीब मंजर दिखाया जाता है। वो शैतान एक्सोर्सिज्म को रोकने के लिए उस चेयर को हवा में उड़ा देता है और साथ ही उस चेयर को नीचे गिराकर चेयर टूट जाता है और इससे कैरोलिन की सारी रस्सियां खुल जाती है और वो एड को मारने की कोशिश करती है। और उसी दौरान ब्रैड को भी अप्रैल मिल जाता है और जैसे ही कैरोलिन को पता चलता है कि अप्रैल खाने पर छुपा हुआ है वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि कैरोलिन उसे मारती, एड वहां पर पहुंचकर एक्सोर्सिज्म कंप्लीट करता है और एड वास्तवा को कसम देता है ईश्वर के नाम पर वो वापस चली जाए। लेकिन अभी भी वो शैतान कैरोलिन पर हावी होती है और तब लॉरेन और रॉजर उसकी मदद करते हैं। वो लोग कैरोलिन को उसकी फैमिली और उसके बच्चों की यादों की सहारा से उसे और पावरफुल बना देता है ताकि वो उस भूत से लड़कर उसके काबू से निकल सके। और आखिरकार उसके फैमिली और बच्चों के प्यार की वजह से वो जीत जाता है और वो शैतान को मजबूरन कैरोलिन को छोड़ना पड़ता है और कैरोलिन भी अपने नॉर्मल हालात में वापस आ जाती है और वो लोग अपनी जिंदगी फिर से हंसी खुशी बिताने लगते हैं। अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट वापस करती है और एंड सीन में एड उस म्यूजिक प्लेयर को अपने म्यूजियम में रख देता है और इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है।